गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। अभी तक हमने मानव निर्मित आपदाओं को डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके से मानव अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, खाली विध्वंस ही करता जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं। आज हमारा टॉपिक है संवेदनशीलता के कारक। आज हम डिस्कस करेंगे संवेदनशीलता के कारकों को। अब संवेदनशीलता एक विपत्ति को एक आपदा का रूप देती है, ये आप समझेंगे। और क्या है, संवेदनशीलता आपदा से पहले की अवस्था है, मीन्स आपदा आने से पहले की अवस्था। तो अब डिस्कस करते हैं संवेदनशीलता के कारक। इसमें क्या होता है, आपदा हेतु संवेदनशीलता का निर्धारण करने वाले महत्वपूर्ण कारक जो हैं वो हैं आपके जनसंख्या घनत्व, स्थिति और निर्धनता। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कारक जनसंख्या। जनसंख्या जो है एक आपदा के समय एक संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। इसमें अगर हम देखते हैं, अगर कोई विपत्ति या आपदा आ जाती है तो बच्चे, आपने देखा होगा, बच्चे, बुजुर्ग और असहाय लोग, विकलांग, निर्धन, गरीब और बड़ा परिवार, साथ ही माताएं, गर्भवती स्त्रियां, दूध पिलाने वाली माताएं, ये सब कहीं ना कहीं लाचार से महसूस होते हैं, मीन्स असहाय से महसूस होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से अपने को सुरक्षित करने में असमर्थ देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, अपने को सुरक्षित करने में असमर्थ देखे जाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या भी एक संवेदनशीलता के लिए एक कारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घनत्व। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या है, किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। समझ रहे हैं आप? और किसी आपदा के लिए के आने पर घने बसे क्षेत्र, आपने देखा होगा जो घने बसे क्षेत्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्रकृति के कोप से मनुष्य की अज्ञानता इसका कारण है। जो आपदा आती है उसमें मनुष्य की अज्ञानता भी इसका कारण है। और एक घने बसे क्षेत्र में टेलीफोन, आप देखेंगे बिजली के अधिक खंभे होते हैं या खराब बने मकान अधिक होते हैं। कोई भी एकाएक गिर जाए, कोई टेलीफोन, बिजली का खंभा गिर जाए या कोई भी घटनाएं ऐसी हो जाए तो क्या होता है, इससे अफरा तफरी मच जाती है, मीन्स लोगों को नुकसान पहुंचता है। तथा इस तरीके के क्षेत्र में भीड़ के कारण क्या होता है, फिर बहुत क्या होता है, जहाँ पर क्या रहता है, घने बसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ भी थोड़ा हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। लोगों, अगर कोई बिजली का खंभा गिर गया तो उससे लाइट, बिजली से करंट लगने का भय रहता है। ऐसी कुछ भी हो जाए तो उससे क्या होता है, लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि जनसंख्या घनत्व भी क्या है, संवेदनशीलता का एक कारक है और इससे क्या होती है, अफरा तफरी मच जाती है। तो नेक्स्ट है आपका स्थिति। अब बात करते हैं स्थिति की। जहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चक्रवात आ सकता है, बाढ़ आ सकती है या भूस्खलन हो सकता है, ऐसे क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो भी संवेदनशीलता क्षेत्र में आते हैं। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर क्या होता है, क्या रहता है, भूकंप आता है या बाढ़ आ सकती है या भूस्खलन हो सकता है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनको खतरा है। ये भी क्या है, संवेदनशीलता के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन आज आप देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों की अच्छी तरह पहचान की जा चुकी है और इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति इन गर्भ स्थलों से दूर रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा भूकंप के खतरे के सामने अधिक असहाय होते हैं। ये भी है। और नेक्स्ट है आपका निर्धनता। अगला कारक है आपका निर्धनता। निर्धनता आप समझ रहे हैं, नाम से स्पष्ट है कि निर्धन व्यक्ति
सभी प्रकार की जो आपदाएं हैं उनके आगे क्या होता है, असहाय सा महसूस करता है, क्योंकि संसाधनों की कमी आपदा का सामना करने में बाधक होती है, क्योंकि उसके पास संसाधन ही नहीं होते हैं और वो किस तरीके से आपदाओं का सामना करेगा। तो उसके लिए जो संसाधन है, संसाधनों की कमी आपदा का सामना करने में बाधक होती है। किसी भूकंप या बाढ़ संभावित क्षेत्र में एक अर्धस्थायी ढांचा विपत्ति की मार को नहीं झेल सकता। आप समझ रहे हैं, निर्धनता, एक तो निर्धन है, फिर अगर आपदा आ जाती है तो इस तरीके की जो मार है वो नहीं झेल सकता निर्धन व्यक्ति। साथ ही संपत्ति की हानि के अलावा उनके निवासियों को भी प्रभावित करती है। आपने देखा जितना भी उनके पास थोड़ा बहुत कुछ होता है वो उसकी भी हानि होती है। उसके अलावा क्या होता है, लोगों के जान की भी क्या रहती है, जाने की का खतरा भी बना रहता है, तथा मृत्यु या चोट का कारण बन सकती है। तो निर्धनता, अगर उनके पास संसाधन नहीं है और निर्धन है तो ये क्या हो सकता है, मृत्यु या चोट का कारण बन सकती है। तो ये तो थे आपके संवेदनशीलता के कारण। अब बात करते हैं आपदा के प्रभाव की। अब डिस्कस करते हैं आपदा के प्रभाव को, कि आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है। आपदा का प्रभाव क्या है, आपदा आती है तो क्या होता है, जान माल की हानि हो सकती है, या स्वयं घटना के बाद प्रभावित जनता और विशेषज्ञों के बीच असहमति पैदा हो सकती है। तो आपने देखा है कि आपदा क्या है, किसी क्षेत्र में रह रही या काम कर रही जनता की एक बड़ी संख्या को विस्थापित करती है। सामान्यतः इसे आकस्मिक या प्राकृतिक कहा जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि जब एक आपदा आ जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आपदाओं के का क्या प्रभाव है। एक आपदा प्राकृतिक संसाधनों तथा जान माल को नष्ट कर सकती है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको तो नष्ट करती है, साथ ही जान माल को भी नष्ट कर सकती है। फलस्वरूप क्या होता है, समाज का सामान्य कार्यकलाप विस्थापित हो जाता है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो कार्यकलाप होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, विस्थापित होता है। आपदा का परिणाम प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करता है। एक बड़ी आपदा में क्या होता है, सामान्य जीवन को विस्थापित करने की अपार क्षमता होती है। आपने देखा होगा आपदा आ जाती है तो सब कुछ क्या होता है, तितर बितर हो जाता है। तो आप क्लियर है कि जो एक बड़ी आपदा होती है उसमें सामान्य जीवन को विस्थापित करने की अपार क्षमता होती है। आपदा का एक प्रमुख पर्यावरणीय परिणाम यह होता है कि क्या होता है, नदियाँ व भू जल के प्रदूषण तथा वायुमंडल में धूल और गर्मी के कारण पर्यावरण को हानि पहुंचती, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको भी हानि पहुंचती है। और सतह के नीचे अत्यधिक जल निकास के कारण धसाव जैसी आपदाओं से क्या होता है, बड़े बड़े समुदाय भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। या अतीत में इस तरह की आपदाओं ने बड़े बड़े समुदायों को भी प्रभावित किया है। और कहीं ना कहीं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का संयोग ही होता है। तो बच्चों आप समझ गए हैं कि आपदाओं के क्या प्रभाव हैं। आपदा क्या है, आपदा से क्या होता है, एक आपदा प्राकृतिक संसाधनों तथा जान माल को नष्ट करती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सामाजिक जो समाज है उसका सामान्य जो कार्यकलाप होता है वो भी क्या होता है, विस्थापित होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।